हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 94, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 13 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकेंड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। जिसमें शक्ति न हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशक्त। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजीव। और दोस्तों, कमल के अन्य परिचित शब्द हैं पंकज, पुंज, जलज, नलिन। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ जाए जलद के परिचित शब्द, तो दोस्तों जलद के हैं वारिद, नीरद, अम्बुद, घन, बादल। और दोस्तों, आपसे पूछ जाए कंचन के, तो दोस्तों कंचन के हैं सोना, स्वर्ण, हिरण्य। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजीव। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो आपका मुहावरा है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घबराना। आपका अगला प्रश्न, यह घटना अद्भुत है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भयानक। यह घटना भयानक है। दोस्तों, अद्भुत का विलक्षण, अपूर्व और दोस्तों आश्चर्यजनक, ये दोस्तों इसके समानार्थी शब्द हैं, लेकिन दोस्तों भयानक इसका समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो दोस्तों, आपका वाक्य है अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर अशुद्धि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवलोकन करके देख। तो दोस्तों, इसका सही रूप होना चाहिए था अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन कर लिया है। दोस्तों, यह जो है ना करके देख, दोस्तों इसके स्थान पर केवल कर का प्रयोग होना चाहिए था, अवलोकन कर लिया है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा, इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भेजिएगा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने, आपकी घड़ी में कै बजे हैं? तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर अशुद्धि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कै। दोस्तों, इसके स्थान पर प्रयोग होना चाहिए था कितने, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, राई का बनाना उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राई का पहाड़ बनाना।
आपका अगला प्रश्न, राहुल का बेटा नित्य उन्नति की ओर अग्रसर है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? तो दोस्तों आपको बताना है उन्नति का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवनति। आपका अगला प्रश्न, जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रियमदा। आपका अगला प्रश्न, ऊपर की ओर जाने वाला उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वगामी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तटिनी। दोस्तों चंचला, दामिनी, तड़ित और दोस्तों यह बिजली के परिचित शब्द हैं। और दोस्तों बिजली के अन्य परिचित शब्द हैं क्षण प्रभा, चपला, विद्युत, सौदामिनी। और दोस्तों अगर ये पूछ जाए तटनी के परिचित शब्द तो दोस्तों तटनी के हैं सरिता, तरंगिनी, निर्झरिणी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन आप देख सकते हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह अच्छा विचार है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हमारे से अब यह सब नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, हमसे अब यह सब नहीं होता। दोस्तों हमारे के स्थान पर हम का प्रयोग होना चाहिए था, हमसे अब यह सब नहीं होता। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी में दोस्तों 5 नंबर का आता है। और दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जिनको आपको ऑप्शन से पूरा करना है। दोस्तों इसके ऑप्शन अगले पेज पर दे रखे हैं। तो दोस्तों अगर मैं पेज आगे पीछे करूंगा थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बोल दूंगा, बाद में हम इसका आंसर टिक कर लेंगे ऑप्शन में दोस्तों। ठीक है, तो करते हैं शुरू और आपको इसको पूरा करना है। जहां ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन बताए जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन का रक्षा कवच है, जिसे जिससे जिससे आने वाले हानिकारक। तो दोस्तों ऑप्शन है तारामंडल, शनि ग्रह, चंद्रमा, सूर्य। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, तारामंडल, शनि ग्रह, चंद्रमा, सूर्य। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आएगा दोस्तों सूर्य। जिससे सूर्य से आने वाले हानिकारक रोक ली जाती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है रोशनी, किरणें, तरंगें, हवाएं। एक बार फिर से बोलता हूं, रोशनी,
किरणें, तरंगें, हवाएं। तो दोस्तों इसके द्वारा क्या रुक जाती हैं? हानिकारक किरणें। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा किरणें। किरणें रोक ली जाती हैं, रोक ली जाती हैं, किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें, सूर्य की अनावश्यक किरणें वह अंतरिक्ष में वर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके क्षेत्रफल, बोझ, प्रदूषण, तापमान। एक बार फिर से बोलता हूं, क्षेत्रफल, बोझ, प्रदूषण, तापमान। तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा दोस्तों तापमान। दोस्तों तापमान को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तापमान बढ़ता जा रहा है, इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूह एवं महाद्वीपों के क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा। तो दोस्तों ऑप्शन है मैदानी, पहाड़ी, रेगिस्तानी, तटीय। एक बार फिर से बोलता हूं, मैदानी, पहाड़ी, रेगिस्तानी, तटीय। तो दोस्तों क्या आएगा? तटीय। तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा, डूब जाने का खतरा, आगे देखते हैं दोस्तों, डूब जाने का खतरा बढ़ गया है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व को अमृत एवं पोषण, अमृत एवं पोषण। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, इसके अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों सभ्यता, बिरादरी, परिवेश, संस्कृति। दोस्तों यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा दोस्तों विश्व सभ्यता, विश्व सभ्यता। विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषण जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम आपको करा चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अब हम एक बार ऑप्शन में इसका आंसर टिक करते हैं जो हमने अभी पैराग्राफ में लगाए थे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले किया था हमने ऑप्शन डी सूर्य, उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन बी किरणें, उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन डी तापमान, उसके बाद दोस्तों हमने किया था दोस्तों कौन सा किया था? ऑप्शन डी तटीय। और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन में किया था हमने ऑप्शन ए सभ्यता। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।